डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पॉलिटिकल थियरी से संबंधित है, उसमें भी राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको और भी अन्य सोर्स से या अन्य किताबों से इससे संबंधित कुछ कंटेंट पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें लगभग सभी जितने जो हॉब्स लॉ ऑफ रूसो का या उससे रिलेटेड पहले के जो थिंकर हैं उन सभी से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को टच किया गया है। आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं बिना देर किए। और प्लीज़ प्यारे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। कहने की जरूरत नहीं पड़े। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का डाउट हो या ऑप्शन आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज्वाइन करने के लिए सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पेड PDF चाहिए इसका तो आपको मिल जाएगा। आप इस पर एक नंबर है जैसे 9161701336 पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिचर्ड हुकर ने संविधान सिद्धांत को किस सदी में मान्यता दी? किस सदी में मान्यता दी? तो 16वीं सदी में। निम्न में अनुबंधवादी विचारक यानी सामाजिक समझौता विचारक कौन था? तो ये था आपका मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित ग्रोशियस की पुस्तक का क्या नाम है? ग्रोशियस का पुस्तक का क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑन द लॉ ऑफ द वॉर एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मनुष्य जगत में सहयोग एवं सहकारिता की भावना प्रमुख है और पशु शक्ति का स्थान गौण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हक्सले महोदय का है। 5 देखिए, सामाजिक समझौते के अनुसार आदिम अवस्था किस प्रकार की अवस्था थी? तो सामाजिक समझौते के अनुसार जो आदिम या प्राकृतिक अवस्था थी वो असामाजिक अवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कथन राजा को उसके अधिकार एक समझौते के द्वारा प्राप्त हुए या मिले हैं, किससे संबंधित है ये कथन? ये कथन संबंधित है चाणक्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हॉब्स कहाँ का विचारक था? तो हॉब्स आप सभी को पता है कि ये हॉब्स जो है फ्रांस का था, लेकिन बाद में ये इंग्लैंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां कि मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए। ये बेहद फेमस कोट है। ये कोट है आपका हॉब्स का। क्वेश्चन नंबर 9 है एलिमेंट्स ऑफ लॉ। ये भी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक आपकी थॉमस हॉब्स की है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक समझौता सिद्धांत का जन्म हुआ? तो आप सभी को पता है कि जो दैवी सिद्धांत है उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके विरोध में सामाजिक समझौते सिद्धांत का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है। यह कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 12 है मनुष्य की आदिम अवस्था अशांतिमय तथा संघर्षपूर्ण थी, इसलिए इन्होंने समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की। ये इसका आंसर कौन है? यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड हुकर। 13 देखिए कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत किसने यह विचार दिया कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर कहिए इसको, निरंतर युद्ध की अवस्था थी। तो ये कथन है आपका थॉमस हॉब्स का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हॉब्स ने मानव स्वभाव का प्रधान तत्व क्या बताया है? तो हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो मुख्य तत्व प्रधान तत्व है वो स्वार्थ को कहता है कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी है, प्राकृतिक रूप से ही उसका स्वभाव ही स्वार्थी है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से सामाजिक समझौता सिद्धांत त्रिमूर्ति विचारक कौन है? तो त्रिमूर्ति विचारक हॉब्स लॉक और रूसो है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है आपका व्यक्तिवाद पर आधारित है। 17 देखिए कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में विचार किसने प्रतिपादित किया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये कथन आपका रूसो का है। निम्न में से किस विचारक ने सबसे पहले समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की है? तो है आपके रिचर्ड हुकर। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान सिद्धांत किस विचारधारा पर अविलंबित या आधारित है? तो इसकी जो विचारधारा है वो व्यक्तिवाद है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 संविधान सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? ये व्यक्तिवादी सिद्धांत है।
ये व्यक्तिवादी नहीं कहेंगे, इसको उदारवादी सिद्धांत कहेंगे। ऑप्शन डी उदारवादी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य में प्रतिस्पर्धा, अविश्वास व श्री 3 मूल प्रवृत्तियां होती। उक्त विचार संबंधित विचारक कौन है? इस विचार से संबंधित विचारक है वो हॉब्स है। 22 देखिए कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों की संख्या कितनी है? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों की जो संख्या है वो है आपकी 11 से 19 के बीच में, 19 कह सकते हैं इसको। राज्य की उत्पत्ति का यंत्रित सिद्धांत भी कहते हैं किसको? तो राज्य की उत्पत्ति का जो यंत्रित सिद्धांत है उसको हम संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत भी बोलते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार का न्याय व्याप्त था? तो प्राकृतिक अवस्था में जो न्याय था वो कौन सा था? मत्स्य न्याय हॉब्स के अनुसार। हॉब्स का संप्रभु समाज समझौते में किस अंश तक सहभागी है? तो हॉब्स का जो संप्रभु है वो समझौते में भाग नहीं लेता है, समझौते का भागीदार नहीं है। 26 हॉब्स के मतानुसार संविदा द्वारा स्थापना होती है। तो हॉब्स के अनुसार संविदा द्वारा समाज, राज्य व शासन तीनों की स्थापना होती है। 27 हॉब्स किसका समर्थक था? तो हॉब्स जो है आपका राजतंत्र का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लेवियाथन वो केवल अति मानव आकार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए है, उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकास उन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन जो है आपका क्रोच महोत्सव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 रूसो ने नारा दिया था, तो जीन जैक रूसो ने कौन सा नारा दिया? तो कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 30 रूसो के समान इच्छा सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो उसके समान इच्छा सिद्धांत का जो निहितार्थ वो कहता है कि समान इच्छा एक सर्वदेशिक एवं प्रागनुभविक इच्छा है, चाहे एक व्यक्ति की इच्छा ही हो जो समुदाय के समान हित का लक्ष्य रहती है। ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित विचारकों में से किसी लोकतंत्र एवं तानाशाही का दार्शनिक जनक माना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये आपका रूसो। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक, ये भी अपने आप में बेहद अनोखा या बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जॉन लॉक का कथन है। लॉक की किस क्रांति का मसीहा कहलाता है? लॉक किस क्रांति का मसीहा कहलाता है? तो है आपका 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 34 है लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को कैसा माना है? तो लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को शांतिपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण माना है। लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? तो लॉक का जन्म जो हुआ वो आपका ब्रिटेन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 लॉक किस समस्या का हल चाहता था? तो लॉक जो है वो चाहता था कि आदर्श सुव्यवस्था को न्याय संगत बताना। लॉक समर्थक था, तो लॉक किसका समर्थक था? तो भी सीमित राजतंत्र का समर्थक था। यह किसने कहा कि लॉक कुलीन तंत्र का नायक था? तो ये कथन जो है किसका कथन था? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लॉक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? तो लॉक उदारवाद का जनक है वो, या फादर ऑफ लिबरलिज्म। निम्न में से कौन सा कथन लॉक का नहीं है? तो जो लॉक का कथन नहीं है वो है कि दूसरे के लिए वैसा न करो जैसा कि तुम अपने लिए चाहते हो। ये रूसो कथन है कि लॉक का, तो ये राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 लॉक के मत में प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य किस तरह का कार्य करता था? तो लॉक की अवस्था में जो प्राकृतिक मनुष्य था वो था व्यक्तिगत लाभपूर्ण के उद्देश्य से कार्य करता और सद्गुण युक्त से भी कार्य करता था। तो प्रयुक्त दोनों होगा, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 लॉक ने राज्य के उद्भव का प्रधान तर्क क्या दिया है? तो लॉक ने राज्य के उद्भव का जो मुख्य तत्व बताया है वो है आपका कि प्राकृतिक नियम की अस्पष्टता और नियम का उल्लिखित होना और प्राकृतिक नियम के क्रियान्वयनकर्ता का अभाव, प्रयुक्त तीनों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव था। तो ऑप्शन डी होगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 43 लॉक की संविधा में संप्रभु को कितने अधिकार सौंपे गए? तो लॉक की लॉक की संप्रभु को कुछ अधिकार सौंपे गए जिसको सीमित अधिकार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लॉक के अनुसार राज्य के जन्म का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉक के अनुसार जो राज्य का जन्म का श्रेय है वह आपका एक निष्पक्ष लेखक को। अपनी पुस्तक ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में लॉक ने राज सत्ताधारी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है? तो कहीं पर भी राज सत्ताधारी शब्द का प्रयोग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46 कि व्यवस्थापिका सभा राज्य का प्राण है। व्यवस्थापिका सभा राज्य का प्राण है, यह विचार किसका है? तो ये विचार है आपका जॉन लॉक का।
रूसो की प्राकृतिक अवस्था के संबंध निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि ऐसी अवस्था कवि या दार्शनिक के मस्तिष्क में ही आ सकती है, वास्तविकता में नहीं? तो ये आंसर होगा, ये गार्नट का कथन है रूसो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक दूसरा सहकारी सरकारी समझौते का प्रतिपादन किया है? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक। किसने कहा कि राज्य के आधार पुजारी थे? तो राज्य के आधार पुजारी थे। इस कथन के समर्थक हैं कौन? वर्गीस। रूसो ने सामाजिक समझौते सिद्धांत को किस पुस्तक में व्याख्यायित किया है? तो उस पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से लॉक संप्रभु को क्या देने के लिए तैयार है? तो जो लॉक है संप्रभु को केवल सीमित सत्ता देने के लिए तैयार है। 52 देखिए, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चातुर्दिक बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का वास्तविक संस्थापक था। किसका कथन है? तो याद रखिए कि बेहद महत्वपूर्ण कोट है और ये कोट है आपका रूसो का। क्वेश्चन नंबर 53, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग किस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किन्हीं अधिकारों का नहीं, कि यानी उनके पास प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का अधिकार नहीं थे। सामाजिक समझौता विचारकों में दो समझौते का प्रतिरूप कौन रखता है? तो वो है आपका जॉन लॉक। आधुनिक काल का प्रथम उपयुक्तवादी आप किसे कह सकते हैं? तो आधुनिक काल का प्रथम उपयुक्तवादी आप हॉब्स को कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कि कौन वैध संप्रभुता को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभु को मान्यता देता है? तो ये कथन आपका जिन बोधा का। मात्र वैध संप्रभुता को कौन मान्यता देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉब्स। लॉक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है? तो लॉक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग कई बार करता है वो। क्वेश्चन नंबर 59, लॉक का मनुष्य राज्य संचालक नहीं वरन सुसुप्ताधारी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका लास्की का है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन हॉब्स का नहीं है? तो हॉब्स का जो कथन है कौन सा नहीं है वो है कि सरकार राज्य की इच्छा की प्रतिमूर्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में नहीं कहता, तो उसी गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य का विरोध सदा बहुमत की स्वीकृति से हो, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार आपका लॉक से संबंधित है। लॉक के मत में निरपेक्ष शक्ति कहाँ रहेगी? तो लॉक के मत से जो निरपेक्ष शक्ति है वो राजा में रहेगी। किस विचारक कथन है कि लॉक की जंजीर में नियंत्रण की कड़ी प्राकृतिक विधि है? नियंत्रण की कड़ी जो वो प्राकृतिक विधि है, ये किसका कथन है? ये कथन है प्रोफेसर वॉन का। क्वेश्चन नंबर 64, कि लॉक की संविदा की संप्रभु व्यक्ति, विधायिका, समुदाय व कार्यपालिकाएं मुख्यतः है, कि किस विचारक ने लॉक की ऐसी आलोचना की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। क्वेश्चन नंबर 65, श्रम मिश्रण से संपत्ति व्यक्तिगत होती है, यह विचारधारा किसका है? तो ये जॉन लॉक का है। समझौते का उल्लंघन हुआ या नहीं, इसका निर्णय लॉक के मत में कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज, सिविल सोसाइटी करेगी। 67, वह शक्ति जिसे प्रत्येक ने समाज को प्रदान किया हमेशा ही समुदाय में रहेंगी, यह कथन किस विचारक का था? तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का। क्वेश्चन नंबर 68, लॉक की ट्रीटीज एक दो नाली बंदूक है, ये भी कोट बेहद महत्वपूर्ण है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका प्रोफेसर वॉन का। किसका लॉक किसका घोर विरोधी था? तो लॉक जो विरोधी था वो था निरंकुश तंत्र का। राज्य दास तुल्य व व्यक्ति स्वामी है, यह कथन किस समझौतेवादी विचारक से संबंधित है? तो यह है आपके जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 71, अधिकारों के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अधिकारों के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग करने वाले थॉमस हॉब्स हैं। 72 देखिए, लॉक का कार्य जो है क्या है? तो लॉक का कार्य राज्य की सत्ता को उठाना नहीं वरन उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है। उक्त विचार किस विचारक ने व्यक्त किए? तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सी। विधि जनता की इच्छा है, कानून जनता की इच्छा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, रूसो के जन्म व जीवनी का प्रभाव उसके दर्शन पर पड़ा, ऐसा किस विचारक का कहना है? तो ये जो विचारक है ऐसा कहने वाले वो है प्रोफेसर हर्नसा। क्वेश्चन नंबर 75, मेरी जो इच्छा थी मैं करता था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, यह रूसो का विचार है जो अपने किस रचना में उसने व्यक्त किए हैं? तो उस रचना का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में विचारक की मदद प्राय स्त्रियों ने ही की,
तो ये था रूसो के बारे में, ऐसा सत्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, इमाइल किसकी रचना है? इमाइल जो है ये रूसो की रचना है और ये जो रचना है शिक्षा से संबंधित रचना है। 78 देखिए, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध है। क्या किसका कैसा है संबंध इन सब का? ये है आपका ऐच्छिक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? तो निरंकुश राजतंत्र की बात करता है या राजतंत्र की निरंकुश तंत्र की बात करता है। तो ऑप्शन वो मानता है राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है हॉब्स। 80, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न से किसने जलाया? ये भी क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। तो इस पुस्तक को जलाने वाले क्लेरेंटन है। 81 देखिए, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है मगर वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है, बिना कहीं इसका आप आंसर बताइए। तो है रूसो। क्वेश्चन नंबर 82, मानव स्वभाव को नोवेल सेवेज किसने बताया? तो नोवेल सेवेज बताने वाले मानव स्वभाव के बारे में ये जीन जैक रूसो है। रूसो के मत में प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का स्वरूप क्या था? तो 83 का आंसर का ऑप्शन ए, मनुष्य ने एक जंगली था, वही नोवेल सेवेज। क्वेश्चन नंबर 84, रूसो के द्वारा वर्णित सामाजिक समझौता में प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार किसे सौंपता है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी, समाज को। निम्न में से कौन सा कथन रूसो का नहीं है? तो ये कथन, इसमें रूसो का जो कथन नहीं है वो है आपका कि सरकार शासितों की सहमति पर निर्भर होती है, ये गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, रूसो ने संप्रभुता का निवास स्थल कहाँ माना है? तो इसका आंसर होगा 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य इच्छा में। रूसो ने संविदा का कारण क्या माना है? तो रूसो ने संविदा का कारण जो माना है वो है जनसंख्या का बढ़ना, असमानता का बढ़ना, विज्ञान और कला के विकास से उत्पन्न समस्या। तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, कि रूसो के संप्रभु को किसने शीश रहित या सिरकटा लेवियाथन कहा है? तो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेसर वॉन ने कहा। 89, मेरी समान इच्छा के अनुबंध में सभी लोग अपना सर्वस्व राज्य को सौंप देते हैं, राज्य का हित सबका सर्वश्रेष्ठ हित है। उक्त विचार किससे संबंधित है? 89 का आंसर ऑप्शन सी, रूसो का। रूसो का संप्रभु किससे संबंधित है? तो रूसो का संप्रभु जनता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, रूसो राजदर्शन का पिता है, उक्त रूप से विषय प्रशंसनीय कथन किस विचारक का है? तो ये कथन है आपका GTH कोल का। 92, रूसो पर किस तरह का आरोप लगाया जाता है? तो रूसो पर एक तो व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया जाता है और सर्वाधिकारवादी होने का भी आरोप लगाया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा, उपयुक्त दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ये आपको मैच करना है। तो 93 देखिए इसको और मैच कीजिए कि मैं पक्षपात पूर्वाग्रह के बजाय विरोधाभास का प्रेमी हूँ। ये कथन आपका रूसो का है। लेवियाथन एक नश्वर देह है, ये कथन ब्राइस का है। नहीं सॉरी, ये है मैं पक्षपात पूर्वाग्रह के बजाय विरोधाभास के प्रेमी हूँ, ये रूसो का कथन है। लेवियाथन एक नश्वर शरीर है, ये है आपका हॉब्स का। और राज्य और समाज दोनों का आधार व्यक्ति है, ये है जॉन लॉक का कथन। और लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, तो ये ब्राइस का कथन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, रूसो की विचारधारा किस रूप में अभिव्यक्ति होती है? रूसो की विचारधारा है जो धारा है, विचारधारा किस रूप में अभिव्यक्त होती है? तो है आपका कि व्यक्तिवादी के रूप में, समूहवादी के रूप में और स्वतंत्रवादी के रूप में। तो डी होगा उपयुक्त तीनों रूपों में। संविदा सिद्धांत का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाण नहीं है, यह कहकर किसने इस सिद्धांत की आलोचना की है? तो ये होगा ब्लंट्सली। कौन जनप्रिय लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है? तो है जीन जैक रूसो। 97 देखिए, स्वतंत्रता का भाग्य कानून से बंधा है, उससे अधिक किसी अन्य वस्तु में मुझे विश्वास नहीं, यह विचार निम्न में से किसका है? तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रूसो। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम एवं व्यवस्थित रूप में किसने प्रतिपादित किया?
तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन सी हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 99 कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य का जीवन एकाकी, असहाय, घृणित, पार्श्विक और छोटा था, ये कथन किसका है? ये कथन जो है आपका हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 100 कि अनुबंध सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है, यानी सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है? तो रॉबर्ट नहीं है, बाकी तीनों हैं। 101 कि प्राकृतिक अवस्था शांति, साहचर्य, परस्पर एक किस समाज था, ये विचार किसने व्यक्त की? ईद है लॉक का। हॉब्स ने किस पद्धति को अपनाया था? हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति थी वो तार्किक थी। क्वेश्चन नंबर 103 हॉब्स को मेल्सबरी का शैतान किसने कहा? तो हॉब्स को मेल्सबरी का सिद्धांत कहने वाले हैं काउली, प्रोफेसर काउली। क्वेश्चन नंबर 104 लॉक के मतानुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार नहीं है वो काम का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार नहीं है। हॉब्स के मतानुसार मनुष्यता स्वभावतः होता है, तो इसका आंसर स्वार्थी और झगड़ालू। क्वेश्चन नंबर 106 रूसो निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा ली। रूसो निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा किससे उसने लिया? यह है आपका हॉब्स से। प्राकृतिक अवस्था मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका रूसो का है। किसने कहा मनुष्य के कर्म उसकी इच्छाओं द्वारा निर्धारित होते हैं? तो 108 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हॉब्स। 109 देखिए जिनमें से किस विद्वान ने कहा कि राज्य तथा समाज का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से करना चाहिए? तो होगा मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 110 कि सरकार समाज के अधीन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का। प्रत्येक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति यह कर्तव्य है कि वह उसके अधिकारों की रक्षा करें, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन आपका कार्ल मार्क्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 112 किसने कहा कि सत्य बोलो तथा विश्वासघात न करो? तो 112 का आंसर होगा ऑप्शन डी जॉन लॉक। और क्वेश्चन नंबर 130 हॉब्स मूलतः किससे प्रभावित था? तो हॉब्स किससे प्रभावित था? तो ये था आपका डेकार्ट से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 114 इनमें से किस विचारक ने जनता को केवल सरकार की शक्तियों का स्रोत ही नहीं वरन इसकी पीठ भी माना है? तो ये आपके रूसो। किसने कहा था कि जो समान इच्छा का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? तो ये रूसो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 116 रूसो ने किस पुस्तक में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है? तो है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द एसेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? द एसेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट जो रचना है वो है आपकी जॉन लॉक की। क्वेश्चन नंबर 118 कि भारत में संविधान सिद्धांत का प्राचीन काल में कहाँ उल्लेख मिलता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो महाभारत के शांति पर्व में। क्वेश्चन नंबर 119 हॉब्स का विचार किसके विचार के ठीक विपरीत था? तो है आपका अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 120 लॉक का प्राकृतिक संबंधी नियम किसके विचार से मेल खाता है? तो है आपका पुफेनडॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 21 किसने रूसो लॉक की प्राकृतिक अवस्था के चित्रण को समान माना है? तो है आपके टी.एच. ग्रीन। कौन संविधान सिद्धांत को काल्पनिक मानते हुए कहता है कि राज्य तथा सरकार का आधार समझौता नहीं है? तो है बेंथम। क्वेश्चन नंबर 123 सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण तथा न्यायसंगत होती है क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है। तो कथन जो है वो है रूसो का। क्वेश्चन नंबर 124 प्राकृतिक विधियां ही बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, यह कथन किसका है? ये कथन है आपका जॉन लॉक का। क्वेश्चन नंबर 125 राजा उस समझौते को भंग करता है जिसके अनुसार उसे राजा चुना गया था तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, इस मत का कौन समर्थन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैनगोल्ड। क्वेश्चन नंबर 126 द्वितीय स्त्री सामाजिक संविदा किस विचारक से संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। द्वितीय स्त्री सामाजिक समझौता किस विचारक से संबंधित है? तो ये है आपका लॉक। किसने कहा है अतः प्रकृति के कानून उचित तर्क का आदेश है? तो उचित तर्क का आदेश है कथन है हॉब्स का।
उचित विवेक इसमें अगर अरस्तु रहते तो अरस्तु भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 कि सारी दुनिया रूसों के बीच विषय में सोच रही थी और परेशान थी, रूसों के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये कथन है आपका मोरे का। 129 लॉक ने दुनिया के को व्यक्तिवाद पर आधारित दर्शन दिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका मैक्सी का। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए कि लेवियाथन के विषय में ये किसने कहा है कि लेवियाथन आत्मा की अविच्छिन्न पड़ाव है? तो ये कथन आपका माइकल ओक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 131 कि हॉब्स के अधिकारों का कानूनी दृष्टिकोण राजनीतिक दर्शन के लिए अपर्याप्त है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका फिलोबी का। क्वेश्चन नंबर 132 रूसो ने जनहित का सिद्धांत किससे ग्रहण किया? तो उसने ये सिद्धांत बोधा से ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 133 किसने कहा कि राज्य का अस्तित्व कानून निर्माण करने वाले के रूप में नहीं अपितु रीतियों की व्याख्या उन्हें लागू करने के लिए हुआ है? तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का। राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों का युग मात्र है, इसके अतिरिक्त उसका कोई अन्य सामूहिक लक्ष्य नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका हॉब्स का। 135 देखिए मानव भावनाओं से उस भाषा में बात कर सकें जिससे वह समझते हैं और वह है भय तथा स्वहित की भाषा, ये किसका कथन है? तो ये हॉब्स का कथन है। अनुबंध तलवार के बिना शब्द मात्र बेहद महत्वपूर्ण कोड है कि समझौता तलवार के बिना शब्द मात्र है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका हॉब्स का। हॉब्स लॉक और रूसो तीनों किस एक तथ्य पर सहमति दिखाई देते हैं? तो ये है आपका निजी संपत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 संविदा से राज्य का प्रारंभ नहीं वरन अंत होता है, यह किसने कहा है? तो संविदा से राज्य का प्रारंभ नहीं अंत होता है, ये हेनरी मैन का कोट है। क्वेश्चन 139 रूसो के दर्शन का रहस्य एक राजा के स्थान पर लोक प्रभुत्व स्थापित करने में है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका मकाईवर साहब का है। क्वेश्चन नंबर 140 कि मैं मौलिक अनुबंध को अभिवादन के साथ छोड़ता हूँ, ऐसा कहकर किसने अनुबंध सिद्धांत की आलोचना की है? तो ये कथन है आपका बेंथम का। तो डियर स्टूडेंट ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है उससे संबंधित हमने प्रश्नों को सॉल्व किया और ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या आप टीजीटी सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, और या यूजीसी नेट अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद लाभदायक हो, आप इसको पढ़िए और कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पेड PDF की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।